है, किस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, निमोनिक्स तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, अल्टीमेटली आपने रट्टा ही लगाना होगा, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा टेबल पैटर्न में करा हुआ है। टेब्यूलर होगा तो चीज़ें आपको याद रखना आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बोर्ड के ऊपर समझाऊंगी, उसके बाद फिर आपसे स्लाइड शेयर करेंगे। फोकस रहिएगा, अच्छे से समझ के पढ़िएगा। जो चीज़ें आपको एडिशनल बता रही हूँ या आपको ये बता रही हूँ कि बेटा ये चीज़ सबसे पहले इस एनिमल के अंदर फॉर्म हुई है, आपने सिर्फ उन पॉइंट्स को नोट करना है। अगर आप चाहें तो आप अपनी बिल्कुल हार्ड कॉपी जो आपको प्रोवाइड की हुई थी उसको भी ओपन करके बैठ सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको आगे पीछे मिलेंगी, जो स्लाइड आपको दिखा रही हूँ और जो आपके पास हार्ड कॉपी है, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो आप वो जो हार्ड कॉपी है उसको भी ओपन कर सकते हैं। बट उससे पहले किंगडम एनिमेलिया को हमने दो सब किंगडम इनमें डिवाइड करा है। कौन कौन से सब किंगडम है? वन इज सब किंगडम पैराजोआ एंड द नेक्स्ट वन इज सब किंगडम यूमेटाजोआ। पहले आपको इस तरह से बता दूं, क्लासिफिकेशन समझा दूं थोड़ी सी वर्बली, उसके बाद फिर आपको बताऊंगी कि किसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं और किस बेसिस के ऊपर हमने इसको डिवाइड करा है, ठीक है। फिर यूमेटाजोन को भी हमने फर्दर डिवाइड करा है बेटा, किसके अंदर? हमने डिवाइड करा है इसको फाइलम निडेरिया एंड फाइलम प्लेटीहेल्मिस टू कॉर्डेटा, ठीक है जी। फिर इसको भी हमने फर्दर डिवाइड करा है एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड सीलोमेटा या यू। अच्छा, मैं दोनों ही टर्म लिख रही हूं यहाँ पर, यू सीलोमेटा भी लिख रही हूं और सीलोमेटा, आप जो कहना चाहें इट्स अप टू यू, दोनों ही राइट टर्म्स हैं। फिर बेटा ये जो सीलोमेटा है आपकी बुक में ये टर्म यूज हुई भी है तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। इस सीलोमेटा को हमने फर्दर डिवाइड करा किसके अंदर? दो के अंदर। वन इज protostomes and the next one is deuterostomes। अच्छा, इसके जो MCQ है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी फिलहाल आपको वर्बली समझा रही हूँ। अब बेटा इसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा एनिमेलिया, एनिमल्स क्या होते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, इनके करेक्टर्स, दीज आर यूकैरियोटिक, ठीक है। इसके अलावा कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, ठीक है। और कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर इनका क्या होता है? हेट्रोट्रॉफ्स। और डेवलप कैसे होते हैं? डेवलपमेंट फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स, ठीक है। फ्यूजन ऑफ व्हाट? जिसमें से आपको दो डिफरेंट गैमेट कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पर?
one is egg and next one is sperm. ठीक है, एग हमेशा कैसा होगा? एग इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी वाइल स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी. ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा. तो बेटा एग हमेशा होगा लार्जर और स्पर्म हमेशा होगा स्मॉलर. दिस वन इज द लार्ज एंड इसकी प्रॉपर्टी होती है सीसाइल while the sperm is smallest cell of the body, human body, and this one would be motile क्योंकि इसमें क्या होता है? फ्लैजेला. तो ये हैं वो प्रॉपर्टीज, ये हैं वो करेक्टर्स जिनकी बेसिस के ऊपर इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को उठाकर हमने एक बहुत बड़ी डिवीजन बनाई विच इज कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया. ठीक है, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए. इसके अंदर भी जो हीट्रोट्रॉफ हैं ये कैसे हैं? ये मुंह के जरिए अपनी ग़िज़ा को खाते हैं. सो दीज आर नोन एज व्हाट? दीज आर नोन एज इंजेस्टिव. ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? इंजेस्टिव हीट्रोट्रॉफ्स विच इनटेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन. ठीक है, इनमें इंजेशन का मैकेनिज्म आपको मिलेगा. ठीक है, उसके बाद बेटा हमने क्या करा? जो किंगडम एनिमेलिया है इसको हमने फर्दर दो सब किंगडम के अंदर डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ सेल कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू लेयर. आया प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है या फिर लूज असेंबलेज ऑफ सेल है? अगर सेल आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, बात समझ में आ रही है? किंगडम एनिमेलिया इसकी हमने फर्दर दो डिवीजन करी हैं. किस बेसिस के ऊपर? आया वहां पर टिश्यू लेयर्स फॉर्म हो रही हैं, सेल के अंदर कोऑर्डिनेशन है या नहीं है? अगर सेल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन है तो क्या है? ट्रू एनिमल्स हैं. उनमें क्या बन रही हैं? टिश्यू लेयर्स बन रही हैं. चाहे दो टिश्यू लेयर बन रही हो या तीन टिश्यू लेयर. टिश्यू लेयर को नहीं समझाऊंगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले पढ़ाया हुआ है तो वहां सारी चीजें आपने इन डिटेल पढ़ी हुई हैं. डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो अगर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है तो ट्रू एनिमल्स हैं. और ट्रू एनिमल्स के लिए हम टर्म कौन सी यूज करते हैं? यूमेटाजोन्स, यूमेटाजोआ. वाइल पैराजोआ, पैराजोआ वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर टिश्यू लेयर्स नहीं होती. Those animals which lack what? Which lack proper tissue organization या tissue layers. ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? loosely arranged cells. सेल्स तो मिलेंगे, सेल्स तो फॉर्म हो चुके हैं लेकिन उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है. या मैं कह सकती हूँ यहाँ पर देयर इज नो कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन व्हाट या अमंग व्हाट? अमंग सेल्स. ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा. उसके बाद अगर हम किंगडम पैराजोआ की बात कर रहे हैं, सब किंगडम पैराजोआ की, तो बेटा इसके अंदर कौन सा फाइलम आता है? इसकी एग्जांपल ये आपने जहन में रखनी है. इसके अंदर आता है फाइलम पॉरीफेरा. ठीक है, और पॉरीफेरेंस को हम क्या कहते हैं कॉमनली? दीज आर नोन एज स्पॉन्जेस. These are known as sponges. और स्पॉन्ज क्या होता है, कैसे डिस्क्राइब करेंगे स्पॉन्ज को? दिस इज द लूज assemblage ऑफ सेल्स. ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है हमारे पास? यूमेटाजोन. यूमेटाजोन में मैंने आपसे क्या कहा? इसको भी हमने डिवाइड करा है किस बेसिस के ऊपर? टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आया टिश्यू है या नहीं है? ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, टिश्यू की बेसिस के ऊपर डिवीजन करी है. अगर टिश्यू लेयर्स मौजूद हैं, टिश्यू लेयर, ठीक है, टिश्यू लेयर कौन कौन सी हो सकती हैं? या फिर हो सकती हैं डिप्लोब्लास्टिक, या तो हो सकती हैं डिप्लोब्लास्टिक, और या मिलेंगी आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन. जो डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है उसको उठाकर हमने अलग कर लिया और वो आपको कौन से के अंदर मिलेगी? फाइलम निडेरिया. तो बेटा डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में एक ही फाइलम आपको मिलेगा विच इज फाइलम निडेरिया. और फाइलम निडेरिया के अंदर जो सिमेट्री होती है, आपने वो सिमेट्री भी जहन में रखनी है. तो यहाँ पर जो आपको सिमेट्री मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? सिमेट्री आपको मिलेगी यहाँ पर रेडियल. ठीक है, रेडियल
सिमेट्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइला विच इज हैविंग रेडियल सिमेट्री। इसके अलावा एक और फाइला है जिसमें आपको एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री मिलेगी, लेकिन उसके लार्वा के अंदर मिलती है बायलैटरल सिमेट्री। इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री हम जब भी पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री में दो फाइला आते हैं, कौन कौन से, एक आता है निडेरिया सीलेंट्रेटा और दूसरा आता है इकाइनोडर्मेटा। बट इकाइनोडर्मेटा का लार्वा, हमेशा याद रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा का लार्वा हमेशा होता है बायलैटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट मैं आपको क्या बता रही हूँ यहाँ पर, या डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है या फिर आपको क्या मिलेगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसके बाद लिखती हूँ एग्जाम्पल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये सारी टर्म्स आपने पढ़ी हुई हैं, इसलिए इस टर्म को इलेबोरेट नहीं करूंगी। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आती हैं, फाइलम प्लेटी से अप टू फाइलम कॉर्डेटा। अच्छा, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, दीज ऑल फाइला हैव बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। ठीक है, कैसे होते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। अब बेटा ये जो बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल हैं, इनकी भी हमने फर्दर ग्रुपिंग करी है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। और बॉडी कैविटी आपको पढ़ाया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इज नोन एज व्हाट, सीलोम। तो बॉडी कैविटी की बेस के ऊपर हमने करी फर्दर डिवीजन, किसके अंदर, ए सीलोमेटा आया, सीलोम एब्सेंट है, सीलोम इज एब्सेंट। ठीक है, या फिर सीलोम मौजूद है, लेकिन कौन सी सीलोम मौजूद है, फॉल्स सीलोम इज प्रेजेंट, और या फिर ट्रू सीलोम मौजूद है। तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ाया था वो सीलोम जो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रू सीलोम। एक ऐसी सीलोम जो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से नहीं बनती, उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स सीलोम। इसकी बहुत ही आसान सी एग्जांपल है राउंड वर्म्स, फाइलम एस्केल्मिस, फाइलम नीमाटोडा। ठीक है, तो जितने भी राउंड वर्म्स होते हैं उनमें अगर हम देखें तो ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, जैसे मेरा मार्कर, आप समझ लीजिए ये एक राउंड वर्म है। अगर ये एक राउंड वर्म है तो इसके अंदर क्या डला हुआ है, इसके अंदर डली हुई है रीफिल, और बाहर आपको क्या मिल रहा है, इसकी ये बॉडी। ठीक है, तो एक ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, और बीच में आपको क्या मिलेगी, कैविटी। अगर मैं क्रॉस सेक्शन लूं तो क्रॉस सेक्शन आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ट्यूब विद इन अ ट्यूब, और सेंटर में आपको क्या मिल रही है, ये कैविटी। लेकिन ये जो कैविटी है ये मीजोडर्म के टूटने से नहीं बन रही, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्यूडोसीलोम। और वो तमाम एनिमल जिनके अंदर सीलोम होती ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फ्लैट वर्म्स, तो फ्लैट वर्म के अंदर सीलोम नहीं होती। ठीक है, लूजली अरेंज क्या होते हैं, मीजेनकाइम। आपको पहले भी पढ़ाया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो इसको हम क्या कहेंगे, ए सीलोमेटा। फिर उसके बाद आपने एग्जाम्पल ध्यान में रखनी है, ए सीलोमेटा, ए सीलोमेटा के अंदर बेटा फाइलम आता है प्लेटी हेलमिन। ठीक है, सूडोसीलोमेटा, इसके अंदर आता है फाइलम नीमाटोडा। नीमाटोडा भी बोलते हैं, निमैट हेलमिन्स भी बोलते हैं, और एस्क हेलमिन्स भी कहा जाता है, और राउंड वर्म इनका कॉमन नेम है। ठीक है, और उसके बाद है बेटा सीलोमेट। जो सीलोमेट के अंदर आते हैं बहुत सारे फाइला, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बात स्टार्ट होती है एनीलीड से, सेगमेंटेड वर्म से, एनीलीडा, अप टू वॉट, अप टू कॉर्डेटा। ठीक है जी, उसमें भी फिर हम क्या देखते हैं, ये जो ट्रू सीलोमेट एनिमल हैं, आया इनके अंदर ब्लास्टोपोर माउथ बना रहा है या ब्लास्टोपोर एनस की फॉर्मेशन कर रहा है। ब्लास्टोपोर क्या था, जब आपको प्रिमिटिव स्ट्रीक पढ़ाई थी वहां पर बताया था
एनिमल के अंदर पर्टिकुलरली अगर हम बात करें किसकी, इनवर्टिब्रेट्स की, और अगर हम फ्रॉग की बात करें तो वहां पर गैस्ट्रूला की इस स्टेज के ऊपर, गैस्ट्रूला पढ़ा कर आ रही हूँ, गैस्ट्रूला क्या होता है, 3 जर्मिनल लेयर एम्ब्रियो। तो गैस्ट्रूला की इस स्टेज के ऊपर एक ओपनिंग बनती है जिससे सेल्स अंदर जाते हैं। गैस्ट्रूला की ओपनिंग है, ओपनिंग किसकी, गैस्ट्रूला की, लेकिन नाम क्या रखा हुआ है पुरानी वाली स्टेज से मिलाकर, ब्लास्टोपोर। पहले आपने पढ़ा था मॉड्यूला, उसके बाद पढ़ा था ब्लास्टूला, उसके बाद पढ़ा था गैस्ट्रूला, ठीक है। तो गैस्ट्रूला में जो ओपनिंग बनती है जिससे सेल्स अंदर की तरफ माइग्रेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर। अगर एनिमल के अंदर ब्लास्टोपोर माउथ बनाता है तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोस्टोम्स। और अगर एनिमल के अंदर ब्लास्टोपोर एनस की फॉर्मेशन करता है और एक न्यू ओपनिंग बनती है जो माउथ बनाती है तो उनको हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने ब्लास्टोपोर इसकी बेसिस के ऊपर एनिमल को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा। अगर ब्लास्टोपोर क्या बना रहा है, माउथ, तो प्रोटोस्टोम्स है। और अगर ब्लास्टोपोर एनल ओपनिंग बना रहा है, एनस की फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्यूटेरोस्टोम्स। स्टोमा, स्टोमेटा पहले भी बताया हुआ है, आप बायो में जहां कहीं पढ़ते हैं उसके मीनिंग क्या होते हैं, माउथ, उसके मीनिंग क्या होते हैं, ओपनिंग, ठीक है। तो यहां हम क्या कह रहे हैं, प्रोटोस्टोमा, प्रोटोस्टोमेटा। तो प्रोटो मीन्स फर्स्ट, स्टोमा मीन्स ओपनिंग। फर्स्ट ओपनिंग क्या बनाएगी, माउथ। और ड्यूटेरोस्टोमा का मतलब क्या है, ड्यूटेरो मीन्स अनदर, सेकंड, नेक्स्ट। स्टोमा जो नेक्स्ट ओपनिंग बनेगी, जो दूसरी ओपनिंग बनेगी अदर देन ब्लास्टोपोर, वो क्या बनाएगी, वो बनाएगी माउथ, ठीक है। तो ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं, बहुत ही समराइज करके स्टार्टिंग से लेकर आपको यहां तक पूरा एक ट्री बताया है। दिस इज व्हाट, दिस इज द किंगडम एनिमेलिया क्लासिफिकेशन ट्री। इकाइनोडर्म्स भी इसी के अंदर आ गया, ठीक है। जब आप बात करते हैं पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा की तो उसके अंदर ही आ जाता है इकाइनोडर्मेटा। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, आपने प्रोटोस्टोम्स में याद रखना है रिमेनिंग फाइला। अब रिमेनिंग फाइला कौन कौन से हैं, रिमेनिंग फाइला है एनिलीडा, यहां लिख रही हूं, ठीक है, बाद में लीजिएगा स्क्रीनशॉट। आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, AAM, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये होते हैं प्रोटोस्टोम्स। और लास्ट में आप क्या पढ़ते हैं, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो से लेकर कॉर्डेटा, इकाइनो से लेकर कॉर्डेटा तक बेटा आपको क्या मिलता है, ड्यूटेरोस्टोम्स। थैंक यू सो मच 2452। हालांकि इतना शॉर्ट करने के लिए, इतना समराइज करने के लिए आपकी टीचर को कंटिन्यूस बोलना पड़ेगा, और इट सीम्स लाइक आई एम नॉट टेकिंग इवन अ सिंगल ब्रेथ, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि ये आसान हो जाए और हम जल्दी इसको कंप्लीट कर सकें, ठीक है। MCQs हम बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सो मच 2452, थैंक यू। कहाँ पर ये बेटा, ये एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है, ये बताऊंगी भी अभी। एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, AAM, इससे याद रहेगा आपको, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। अच्छा, जब हम ग्रेजुएशन के लेवल के ऊपर पढ़ते हैं ना तो सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है, और जब आपके लेवल के ऊपर पढ़ते हैं तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का का सीक्वेंस अलग है। तो हम आपके वाला जो लेवल है उसके सीक्वेंस को फॉलो करेंगे कि पहले हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोलस्का। थैंक यू सो मच मरियम, होप्स आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं पता है क्या करूँगी, मैं आपको एक पूरी स्ट्रैटेजी लेकर चलूंगी एनिमेलिया में और उसी से समझाऊंगी, और कल की क्लास अगर आपके ग्रुप में होती है तो इंशाल्लाह आपको बुक मार्किंग की PDF शेयर करूंगी, ठीक है। गौर से सुनिएगा, हम पहले क्या करेंगे, हम पहले सारे फाइलम को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, सारे फाइलम को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, और इसका PDF नहीं दे सकूंगी, इसीलिए आपको हार्ड कॉपी दी थी, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर्स इनके स्टूडेंट के पास होता है। ये जो ट्री है या ये जो आपको टेबल मिलेगा नेक्स्ट
ठीक है, इसलिए इसका पीडीएफ शेयर नहीं कर सकते, सो सॉरी फॉर दैट। आप ले लीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट। तो हम पहले सारे फाइलम्स को पढ़ेंगे कंपैरेटिवली, उसके बाद वन बाय वन हर फाइलम के जो स्पेशल फीचर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम कंपैरेटिवली इसको स्टडी करेंगे। होप सो आपने बोर्ड का स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब आपको कुछ चीजें जो है वो शेयर करते हैं। स्मॉलेस्ट सेल क्या है? स्पर्म। ठीक है, स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन। नहीं, ऑफ कोर्स जेंडर वाइज लिखा हुआ है ये तो। ठीक है, ये तो आपको डॉक्टर फान ने भी पढ़ाया होगा रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर। मैंने सिर्फ इस लिहाज से लिखा है, अगर एमसीक्यू आता है द स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ द ह्यूमन, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी या लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिस तरह से आता है द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या है? स्किन। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको जहन में होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आपको शेयर करते हैं हम स्लाइड पीडीएफ, बट इसका आपने लेना होगा स्क्रीनशॉट। एज आई सेड टू यू कि ये सिर्फ डॉक्टर्स इनके स्टूडेंट्स के पास है, तो ये सिर्फ आप ही के पास होगा या जो बच्चे लास्ट ईयर पढ़ के गए हैं उनके पास। ठीक है, आप काम ये कीजिए, आपके पास जो हार्ड कॉपी है आप उसको सामने खोलकर बैठ सकते हैं। और अभी अगर आप सिर्फ समझना चाह रहे हैं, अटेंशन आपकी डाइवर्ट ना हो, तो पहले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और बाद में जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी आफ्टर 1:15 तो आपने क्या करना है, फिर आपने उस स्क्रीनशॉट से जो चीजें मिसिंग होंगी वो लिख लेनी है अपनी हार्ड कॉपी के नोट्स में। लूज असेंबलेज ऑफ सेल, असेंबलेज लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है। ठीक है, नॉट जी, इट्स जी। असेंबल करना, अब असेंबल का उर्दू में फिलहाल मुझे वर्ड नहीं आ रहा। असेंबल करना, ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज हुए हुए होते हैं बट लूजली ऑर्गेनाइज हुए हुए होते हैं। सो शेयर कर दें। पॉलीफेरा के नीचे लिखा हुआ है स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस। ठीक है, और एक और चीज ध्यान में रखिएगा बेटा, पॉलीफेरेंस के अंदर क्या होता है? पॉलीफेरेंस के अंदर होती है एसिमेट्रिकल कंडीशन। बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ फ्रॉम एनी एंगल। अच्छा, जो बच्चे ए लेवल्स के होंगे उनको थोड़ा सा ट्रबल होगा, बट मैं कोशिश करूंगी टर्म्स को समझाते हुए चलूं। पीडीएफ जो अभी आपको दिया है ना, चैप्टर 10 एनिमेलिया होगा, ये आ गया वो ऊपर फर्स्ट। जी दिखा दें पहले मुझे। जी, सबसे पहली फुर्सत में आपने क्या करना है? सबसे पहली फुर्सत में आपने इसका कैप्चर करना है एस एस। सबसे पहली फुर्सत में आप इसका कैप्चर करेंगे ऐसे। सिमेट्री मैं बिल्कुल समझाऊंगी आपको, 2 आपने पढ़ी हुई होती है, लेकिन आज पढ़ाऊंगी कंपैरिजन और सिमेट्री पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आपको कर दिया शेयर, पढ़ाना है। जी बेटा, होप सो आपने ऐसे कैप्चर किया होगा। ठीक है, अब मैं इसको 1 बाय 1 आपको समझाती हूँ, और जहां मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी ना अभी, क्योंकि आप जाहिर सी बात है अपनी हार्ड कॉपी के अंदर नोट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इसका सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जो हार्ड कॉपी आपको दी थी उससे थोड़ा सा कुछ चीजों का सीक्वेंस चेंज करा है। जहां आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती जाऊंगी, आप कॉपी के ऊपर नोट करते जाइएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर, मैं ये समझ रही थी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर फाइलम पॉलीफेरा। अच्छा, हर फाइलम के अंदर बेटा स्पीशीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने मेंबर्स अभी तक इस फाइलम के हमने डिस्कवर किए हैं? ठीक है, कितने मेंबर्स अभी तक इस फाइलम के हमने डिस्कवर करे हैं, ये हर एक के आपने याद रखने हैं। ऐसे सीक्वेंस में आपको टेबल की फॉर्म में मिलेगा तो आसान हो जाएगा। ठीक है, 5, 9, 15, 20, तो मैंने इसको ऐसे याद करा था 5, 10, 15, 20, 10 से थोड़ा सा कम कर लिया तो 9 हो गए। ठीक है, 9 हो गए। तो इस तरह से करके आप लोग भी जो भी आपको आसान लगे वैसे याद कर लीजिएगा। हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। हैबिटेट, हैबिटेट मतलब कहाँ कहाँ मिल सकते हैं इसके एनिमल्स। तो ज्यादातर इसके एनिमल्स जो होते हैं, ज्यादातर क्या, सारे ही
एक्वेटिक होते हैं। M+F का मतलब क्या है? मरीन एंड फ्रेश। ठीक है, मरीन एंड फ्रेश ज्यादातर होते हैं मरीन। जितने भी स्पॉन्जेस हैं बेटा ये आपको कहाँ मिलेंगे? समंदर के पानी में ज्यादा मिलेंगे। फ्रेश वाटर में सिर्फ और सिर्फ इसकी मिलती है 150 स्पीशीज। चाहे तो आप नोट कर लें, वरना आपको जो बुक की मार्किंग दूंगी उसमें ये मेंशन हुआ हुआ है। ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर कितने स्पंजेस की टाइप्स मिलती हैं? 150, 150। उसके बाद है बेटा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एज यू नो वेरी वेल कि हमेशा हम क्या देखते हैं एनिमल के अंदर, आया सेलुलर लेवल है या फिर टिश्यू लेवल है, और टिश्यू भी जो है वो इस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। तो एक ही फाइलम है जिसके अंदर आपको मिलता है सेलुलर लेवल, ये आपने याद रखना है। एक ही फाइलम है जिसके अंदर मिलता है सेलुलर लेवल। और ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सेलुलर लेवल में जब हम पढ़ेंगे इन डिटेल बॉडी वॉल किसकी? पॉरीफेरा की, तो बेटा आपको 2 लेयर्स मिलेंगी। कौन कौन सी? एक बाहर की तरफ आपको मिलेगी, एक अंदर की तरफ। अब ये लेयर वो वाली लेयर नहीं है जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। आप कह सकते हैं मिस आपने तो कहा सेलुलर लेवल और यहाँ तो आपने लिखा हुआ है एपिडर्म एंड इनर लेयर। बेटा मैंने एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म नहीं लिखा। बात समझ में आ रही है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एपिडर्म एंड एक्टोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म लिखती उसका मतलब होता है डिप्लोब्लास्टिक। अब यहाँ आपको बाहर से ऐसा नजर आता है कि सेल की पूरी एक कनेक्टेड लेयर है, लेकिन ये सेल्स जो होते हैं ये मूवेबल होते हैं। जब सेल्स मूवेबल हैं तो वो लेयर तो नहीं कहलाएंगे, उनमें पोर्स बने हुए होते हैं। पोर्स बंद भी होते हैं, खुलते भी हैं। ठीक है, क्योंकि ये मूवेबल लेयर है, मूवेबल सेल्स की लेयर है, इसलिए इसको हम डिप्लोब्लास्टिक कंसीडर नहीं करेंगे। वेरी गुड टूबा 2529। अच्छा जी, उसके बाद है एसिमेट्रिकल। अब बेटा सिमेट्री क्या होती है मैं आपको ओवरव्यू करती हूँ। सिमेट्री गौर से सुनिएगा, सिमेट्री इज दी शेप ऑफ बॉडी। ठीक है, सिमेट्री इज दी जियोमेट्री ऑफ बॉडी। लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है बेटा, अच्छा यहां देखिएगा, यहां देखिएगा एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? मरियम कर दो एडमिट। अच्छा जी, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब है बेटा बॉडी की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। सिमेट्री के मीनिंग हम क्या लेते हैं? सिमेट्री के मीनिंग होते हैं शेप ऑफ द बॉडी, जियोमेट्री ऑफ द बॉडी। अब स्पॉन्जेस की जो बॉडी होती है उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, उसकी कोई एप्रोप्रिएट शेप नहीं है। और स्पॉन्जेस की बॉडी को हम किसी भी एक एंगल से, किसी भी एक एंगल से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? स्पॉन्जेस की बॉडी को कोई भी एक ऐसा एंगल नहीं मिलता जिससे हम दो इक्वल हाफ्स बना सकें। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, जिनमें कोई पर्टिकुलर शेप ऑफ बॉडी नहीं होती। ए फॉर एब्सेंट, सिमेट्री फॉर ज्योमेट्री। उसके बाद है एसीलोमेट, आपने 12 पढ़ा हुआ है। बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, सीलोम इज एब्सेंट। फिर उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम। द बॉडी कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस, बॉडी कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस इज नोन एज स्पॉन्जोसील। ठीक है, बॉडी कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस इज नोन एज स्पॉन्जोसील। ठीक है बेटा, तो आपने याद रखना है सीलोम अलग चीज है और स्पॉन्जोसील अलग चीज है। सीलोम किसकी बात कर रहे हैं? आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा कर आई हूं 12। ठीक है, और जर्नल बॉडी कैविटी की अगर हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पर जो एक्ट करिए वो क्या है? स्पॉन्जोसील। उसके बाद देखिएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि वाटर आता है। जब वाटर आता है तो यहाँ पर वाटर के साथ नरिशमेंट आता है। नरिशमेंट सारी सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वो क्या होती है? एक्सचेंज हो जाती है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म बहुत सिंपल होता है, यहाँ होती है डिफ्यूजन। ठीक है, लेकिन कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है क्योंकि यहाँ तो अभी लेयर्स ही नहीं बनी है। आपने ये याद रखना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। ना सिर्फ इसमें एब्सेंट है बल्कि देखिए सीलेंट्रेटा में भी एब्सेंट है, प्लेटी हेलमिन्थ्स के अंदर भी एब्सेंट है। और इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा आप नीमाटोडा। ठीक है, जब हम नीमाटोडा की बात करते हैं तो नीमाटोडा के अंदर भी आपको एब्सेंट मिलेगा। ठीक है,
नीमाटोडा के अंदर भी आपको क्या मिल रहा है, एब्सेंट मिल रहा है, और एनीलिडा के अंदर भी आपको सिंपल क्या मिल रही है, डिफ्यूजन मिल रही है। तो यहाँ सारे ही जितने फाइलम अभी आपको सामने नजर आ रहे हैं इस टेबल के ऊपर, इसमें कोई पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। आपने याद रखना है कौन कौन से फाइलम है, पॉलीफेरा है, निडेरिया है, प्लेटीहेल्मिन्थस है, नीमाटोडा एंड एनीलिडा। नीमाटोडा का दूसरा नाम अभी बताया आपको, एस्कहेल्मिन्थस भी कहते हैं। इन सब के अंदर कोई पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। हेल्प किससे मिलेगी इनको, डिफ्यूजन की मदद से मिलेगी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यहाँ पर स्पेशल टाइप का सिस्टम है जो कैनाल का बना हुआ है। तो कैनाल सिस्टम वर्क करता है एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, इनके पास है वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हर वो चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैंने बोल्ड करा हुआ है, ठीक है। तो आपने ये जहन में रखना है, इसको आपने जो बोल्ड करा हुआ है मैंने, इसको आपने अच्छे से याद करना है। फिर बाकी सारे सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन इनके अंदर एसेक्सुअल भी होती है, सेक्सुअल भी, ठीक है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होगी गैम्यूल फॉर्मेशन से। अब गैम्यूल फॉर्मेशन क्या होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। बाकी फाइलम को भी कंपेयर करना भी। और सेक्सुअल तो आपको पता है किस तरह की रिप्रोडक्शन होती है। अच्छा, जितने भी पॉलीफेरेंस हैं सारे सीसाइल होते हैं, अटैच रहते हैं सबस्ट्रेटम के साथ, ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है। जितने भी स्पॉन्जेस हैं इनमें एनिमल वाली ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है कि ये मूव कर सकें, ये सीसाइल होते हैं। रिमेन अटैच विद द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते हैं। फर्टिलाइजेशन, पानी आता है अंदर आता है स्पॉन्जोसील के अंदर, अपने साथ जो नेबरिंग स्पॉन्ज होते हैं उनमें से किसी के स्पर्म या किसी के एग को लेकर आता है। और अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होती है, सॉरी स्पर्म ही हमेशा मूव करता है, तो यहाँ पर क्या होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, डेवलपमेंट कैसे होती है, डेवलपमेंट होती है यहाँ पर इनडायरेक्ट। हमेशा याद रखिएगा जहां जहां हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज तक नहीं पढ़ा होगा आपने, कभी नहीं पढ़ा होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम जहां जहां पढ़ते हैं उसका मतलब होता है एग से डायरेक्ट एनिमल नहीं बनता, एग से एनिमल बनने के दरमियान में लार्वल स्टेज का आना, एग से एनिमल बनने के दरमियान में लार्वल स्टेज का आना, उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और ये देखिएगा ये पूरी रॉ मैंने हाईलाइट करी हुई है, क्यों हाईलाइट करी हुई है, द लार्वी नेम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पॉन्जिस का लार्वा क्या होता है, एम्फीब्लास्ट्यूला लार्वा, एम्फीब्लास्ट्यूला लार्वा। एग्जाम्पल इसमें क्या आती है, एस्कन आता है, साइकन आता है, स्पॉन्जिला आता है, यूप्लेक्टेला आता है। जब मैं इन डिटेल पढ़ाऊंगी तो वहां बताऊंगी, इन डिटेल से मुराद वो भी समराइज करूंगी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट फाइलम। उसके बाद देखिएगा फाइलम सीलेंट्रेटा, इसमें भी सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है। टिश्यू लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो कौन सा फाइलम था, अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा फाइलम था जहां सबसे पहले टिश्यू लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, बेटा कौन सा फाइलम है, फाइलम सीलेंट्रेटा, या इसको हम और क्या कहते हैं, फाइलम निडेरिया, ठीक है, सीलेंट्रेटा इसका एक दूसरा नाम है निडेरिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा डिप्लोब्लास्टिक आपने पढ़ा हुआ है इसलिए नहीं बता रही। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, एक ऐसी बॉडी शेप या एक ऐसी ज्योमेट्री एनिमल की जिसमें हम एनिमल को किसी भी एंगल से, एनिमल को किसी भी एंगल से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट वो जो कटिंग एंगल है या कटिंग प्लान है वो पास होना चाहिए सेंट्रल एक्सिस से। अभी सिर्फ वर्बली बता रही हूं, जब सिमेट्री समझाऊंगी तो वहां पर बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको शो भी करूंगी। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है, एनिमल को किसी भी एंगल से कट करें तो उसके दो इक्वल हाफ्स बन जाएं, लेकिन वो जो कट कर रहे हैं आप, उस कटिंग लाइन को कहां से गुजरना होगा, सेंट्रल एक्सिस से गुजरना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये भी क्या होते हैं, ए सीलोमेर। अच्छा, यहाँ तो सीलोम का हम जिक्र ही नहीं करते, फिर भी मैंने लिख दिया, यहाँ तो सीलोम वाली कंडीशन भी नहीं होगी। उसके बाद देखिएगा एंटेरॉन, एंटेरॉन आप जहां कहीं पर भी पढ़ते हैं उसका मतलब होता है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें एक ही ओपनिंग है, ठीक है, जिसमें सिर्फ माउथ है और माउथ ही एनस का काम कर रहा है, ठीक है। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसको कहते हैं एंट्रॉन। आपने लिख लेना है कॉपी के ऊपर एंट्रॉन, आगे एरो बनाइए और लिख लीजिए सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, थैली की तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको प्रिमिटिव टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। और इसमें एक ही ओपनिंग होती है,
वो ओपनिंग माउथ के तौर पर भी काम करती है और एनस के तौर पर भी काम करती है, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, बाकी सारे सिस्टम इसके अंदर एब्सेंट हैं। यहाँ पर ये पहला फाइलम है, ठीक है, ये पहला फाइलम है जहां पर टिश्यू लेवल मिला आपको, और ये पहला फाइलम है जहां पर दिमागी खलिए बनना शुरू हुए, जहां पर न्यूरॉन्स बनना शुरू हुए। तो ये फर्स्ट फाइलम है जहां पर आपको प्रिमिटिव टाइप का नेटवर्क नर्वस सिस्टम मिलता है, प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम मिलता है, ये फर्स्ट फाइलम है। दो लिहाज से ये फर्स्ट फाइलम है, टिश्यू लेवल के लिहाज से, और दूसरा किसके लिहाज से, प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीजें। उसके बाद ए सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरह की इसमें भी रिप्रोडक्शन मिलेगी। अच्छा एनिमल, मजे की बात है यहाँ पर सीसाइल भी मिलेंगे, मोटाइल भी। सीसाइल जब भी होंगे तो पॉलिप होगा, हाइड्रा आपने पढ़ा होगा, ओबीलिया आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हाइड्रा और ओबीलिया। अगर हाइड्रा की डायग्राम याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाती हूँ। ऐसा लगता है एक आदमी खड़ा हुआ है, वो दोनों हाथ ऊपर उठाया हुआ है, ठीक है। तो वो जो एक डायग्राम थी वो किसकी थी, वो जो डायग्राम थी वो किसकी थी, वो थी हाइड्रा की, ठीक है। अच्छा हाइड्रा होगा तो सीसाइल होगा, पॉलिप कंडीशन होगी, और जेलीफिश इसी फाइलम से बिलोंग करती है, तो क्या होती है, वो मूवेबल होती है, मोटाइल होती है। जेलीफिश इज दी मोटाइल, तो आपको दोनों ही कंडीशन मिलेंगी यहां पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर इनडायरेक्ट, जिस बच्ची ने कहा था कि मिस रिपीट कर दें, एग से डायरेक्ट एनिमल नहीं बनता। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट कब होती है, एग से डायरेक्ट एनिमल नहीं बने, एग के बाद आए लार्वा, और लार्वा ट्रांसफॉर्म हो किसमें, एनिमल के अंदर, एग लार्वा एंड देन एनिमल, तो ये डेवलपमेंट क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट। और सीलेंट्रेटा का जो लार्वा होता है दैट इज प्लेन्यूला लार्वा, ये हिव्स होने चाहिए लार्वे आपको सारे, प्लेन्यूला लार्वा, ठीक है। सीलेंट्रेटा का एक और नाम भी है निडेरिया। सीलेंट्रेटा नाम क्यों रखा, सील कैविटी, कैविटी कौन सी है, एंटरॉन, सील कैविटी, कैविटी कौन सी है, एंट्रॉन, तो नाम रख दिया सीलेंट्रेटा। पॉरीफेरा, पोर्स, पोर बेयरिंग, तो नाम रख दिया पॉरीफेरा, ठीक है। निडेरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स, जिसको हम कहते हैं नीडोब्लास्ट, तो इसलिए इस फाइलम का एक और नाम भी है निडेरिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नोट करवा दूंगी वो बच्चे जो ए लेवल से हैं और उनको थोड़ा अगर मुश्किल लग रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्लेटी हेलमिस, प्लेट, प्लेटी, फ्लैट, ठीक है, प्लेटी का मतलब क्या होता है, फ्लैट, और हेलमिस आप बायो में जहां पर भी पढ़ेंगे इसका मतलब होता है वर्म्स, कीड़े, ठीक है। तो ये होते हैं चपटे कीड़े या फिर फ्लैट वर्म्स, ठीक है, कॉमन नेम क्या है, फ्लैट वर्म्स। अच्छा ये पहला फाइलम है जहां पर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हुआ, और आगे तक अब यही चलेगा हर फाइलम में, ठीक है। पहला फाइलम जहां पे सेल मिल रहे थे पॉरीफेरा था, वो पहला फाइलम जहां पर टिश्यू लेवल मिलना शुरू हुआ वो सीलेंट्रेटा है, वो पहला फाइलम जहां पर आपको ऑर्गन सिस्टम सबसे पहले मिला वो कौन सा है, प्लेटीहेल्मिस। बेटा पॉलिप और मेड्यूसा वाली बात अगर समझ में नहीं आई तो परेशान नहीं हो, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी सिर्फ मेन करेक्टर बता रही हूँ हर फाइलम के, उसके बाद बताऊंगी हर क्लास के करेक्टर, ठीक है। देन बेटा देखिएगा यहाँ पर ये फर्स्ट फाइलम है जहां पर आपको क्या मिलती है, जहां पर आपको मिलती है बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, एक ऐसी शेप बॉडी की जिसमें बॉडी को हम एक ही एंगल से डिवाइड कर सकते हैं, दो इक्वल हाफ्स में, उसके अलावा आप किसी एंगल से डिवाइड नहीं कर सकते। और वो जो कटिंग लाइन होती है वो गुजरती है मिड डॉर्सल लाइन से। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की बॉडी, ह्यूमन की बॉडी को अगर आप सेंटर से डिवाइड करें तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी, अगर आप वर्टिब्रल कॉलम वाले एंगल से डिवाइड करें तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। और वो जो कटिंग लाइन गुजर रही है बेटा वो कहाँ से गुजर रही है, मिड डॉर्सल लाइन से, और दोनों ही हाफ जो बनेंगे ह्यूमन की बॉडी के जब सेंटर से कट करें तो वो एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री में दो हाफ, इनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मिरर इमेज। जितनी चीजें मैं ऐसी बोल रही हूँ जो यहाँ नहीं लिखी हुई और आपको लग रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है बेटा ये पहला फाइलम है जहां पर एलिमेंट्री कैनाल बनी, ठीक है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम।
ठीक है बेटा, यहाँ देखिएगा ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले कहाँ बना, प्लेटीहेल्मिन्थ के अंदर, और उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। फिर आपको होम्योस्टेसिस के अंदर पढ़ाया है प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया एंड मेटानेफ्रीडिया। ठीक है, तो ये नहीं समझाऊंगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको यहाँ मिलना शुरू हुआ, यहाँ मिल रहा था प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम। ठीक है, पूरा नेटवर्क बना हुआ था, लेकिन सेंट्रल नहीं था। और ये पहला फाइलम है जहां पर क्या बना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंटर में अलाइन तो होना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी कैसा है, रूडिमेंट्री, प्रिमिटिव है। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें आपको पता है, और ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन समटाइम ऐसा पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने जनरल लार्वा लिख दिया है यहाँ पर, मिरासीडियम लार्वा। ठीक है, मिरासीडियम लार्वा। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं फ्लैट वर्म्स के लार्वा के। उसके बाद है बेटा नीमाटोडा, नीमाटोडा एस्केल्मेंस या राउंड वर्म। राउंड वर्म का हैबिटेट देखिएगा। ठीक है, हैबिटेट इनका क्या है, ये या तो आपको वाटर में मिलेंगे, या अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे राउंड वर्म्स की बात कर रहे हैं जो आपको सॉइल में मिलते हैं, तो डैम्प सॉइल में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक एक्वेटिक था, यहाँ पर हो गया एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। इसके अलावा कुछ जो होते हैं वो पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक है, तो होस्ट बॉडी भी चाहिए होती है। देन फिर देखिएगा यहाँ पर सारी चीजें आपको समझा चुकी हूँ। सूडोसीलोमेट आपने पढ़ा हुआ है। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ होती है इनकम्प्लीट, यहाँ मैंने मेंशन नहीं करा हुआ, लिख लीजिएगा इनकम्प्लीट, जबकि यहाँ एलिमेंट्री कैनाल हो गई कंप्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी, विच वुड बी माउथ। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ के अंदर एक ही ओपनिंग होती है, माउथ। जबकि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल की जब हम बात करते हैं, हैविंग बोथ द ओपनिंग एट द ऑपोजिट एंड, बोथ द ओपनिंग एट द ऑपोजिट एंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बन गया, नर्व कॉर्ड भी बन गई। कॉर्डेटा के अंदर भी आपको नर्व कॉर्ड मिलती है, लेकिन कॉर्डेटा और इनवर्टिब्रेट की नर्व कॉर्ड, इसमें पोजीशन का डिफरेंस है। जितने भी इनवर्टिब्रेट होते हैं इसमें बेटा नर्व कॉर्ड कहाँ पर होती है, वेंट्रल साइड के ऊपर। अगर आपको याद हो, आपने जब कॉकरोच का डाइसेक्शन करा होगा तो उसको आपने काटा होगा डॉर्सल साइड से। कॉकरोच का जब डाइसेक्शन करा था तो उसको काटा होगा डॉर्सल साइड से, वेंट्रल से क्यों नहीं काटते, क्योंकि वेंट्रल साइड के ऊपर होती है नर्व कॉर्ड। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग की बॉडी को जब भी डाइसेक्ट करते हैं तो वो करते हैं वेंट्रल साइड से, डॉर्सल साइड से क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारी नर्व कॉर्ड होती है डॉर्सल साइड के ऊपर। दिस इज द मेन डिफरेंस, आपने ये ध्यान में रखना है। उसके बाद बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आपको मूवमेंट मिलती है बॉडी के अंदर, और वो कैसे मिलती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, यहाँ पर इसको हाईलाइट करा हुआ है। अगेन यहाँ पर मैंने लार्वा बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लार्वा लिखा है यहाँ पर, और ये लार्वा है एस्केरिस का। एस्केरिस लार्ज राउंड वर्म या जाइंट राउंड वर्म, और ये लार्वा क्या कहलाता है, रेप्डेटिफॉर्म लार्वा। रेप्डेटिफॉर्म लार्वा, एस्केरिस का लार्वा लिखा हुआ है आपके सामने, वरना आप कहिए कॉमन लार्वा। उसके बाद है एनीलिडा। एनीलिडा में सिर्फ आपने क्या ध्यान में रखना है, ये ट्रू सीलोमेट। ट्रू सीलोमेट कहाँ से स्टार्ट हुए, एनीलिडा से स्टार्ट हुए। उसके बाद बेटा नेफ्रीडिया आपको सब पढ़ा हुआ है आपने। यहाँ आपने दूसरी चीज ध्यान में रखनी है, सीटी एंड पैरापोडिया। ठीक है, सीटी एंड पैरापोडिया यहाँ पर ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन होते हैं, और लार्वा होता है ट्रोकोफोर लार्वा। लार्वा इज ट्रोकोफोर लार्वा। फिलहाल इसको रटिएगा, अच्छे से रट लीजिएगा इसको, और जो जो पॉइंट अगर आपके मिस हो गए हैं तो आज का लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेस जो है वो फास्ट रखना पड़ेगा, रिपीट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। इसको ऐसे ही हिफ्ज कर लें। इस टेबल को रोजाना सुबह उठकर 2 से 3 बार देखा करें, फिर दोपहर में देखा करें, फिर शाम में देखा करें, और सोने से पहले भी देखा करें, तो आपको हिफ्ज हो जाएगा। जरूरी है, इसका रट्टा लगाना बहुत जरूरी है। ये रट्टा लगाए बगैर आपको चैप्टर मेमोराइज नहीं होगा। फिलहाल क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। अल्लाह हाफिज।